माधवेंद्र पुरी जी, माधवेंद्र पुरी जी, कृपया यह खीर ग्रहण कीजिए। गोपीनाथ ने इसे आपके लिए स्वयं चुरा लिया है। माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी, कृपया पधारें और ये खीर का पात्र ग्रहण कर प्रसाद का आनंद लें। आप तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हैं। ये सन्यासी माधवेंद्र पुरी की कथा है जो लगभग 600 वर्ष पूर्व की है। माधवेंद्र पुरी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। वे सदैव कृष्ण स्मरण में इतने तल्लीन रहते थे कि कभी-कभी उसी स्मरण में मूर्छित हो जाते थे। एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवेंद्र पुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया। तत्पश्चात वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। माधवेंद्र पुरी जी, माधवेंद्र पुरी जी, कृपया यह दूध पी लीजिए। आप खाने के लिए भिक्षा क्यों नहीं मांगते? आप किस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं? आप कौन हैं और कहां से आए हैं? और आपको कैसे पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूँ? मैं इस गांव का एक ग्वाला बालक हूँ। यहाँ कोई उपवास नहीं करता। कुछ लोग भिक्षा मांगते हैं, कुछ केवल दूध पर रहते हैं, पर जो किसी से नहीं मांगता, मैं उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ। यहाँ पानी लेने आई माताजियों ने आपको देखा। उन्होंने मुझे यह दूध दिया और मुझसे कहा कि मैं इसे आपको दे दूं। दूध के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अब तुरंत गायों का दूध दूहने जाना है। मैं बाद में ये दूध का पात्र आपसे वापस लेने आऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूध पीने के बाद माधवेंद्र पुरी ने पात्र को धोया और बालक के लौटने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। माधवेंद्र पुरी को नींद नहीं आई। वे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे और रात्रि के अंत में उन्हें थोड़ी सी नींद आ गई। माधवेंद्र पुरी जी, माधवेंद्र पुरी जी, कृपया मेरे साथ आइए। मैं इस झाड़ी में छिपा हुआ रहता हूँ और यहाँ कड़ाके की ठंड, वर्षा, तेज हवा और तीव्र गर्मी सहता हूँ। कृपया गांव के लोगों को बुलाकर मुझे यहाँ से निकालिए और पहाड़ी के ऊपर विधिवत स्थापित कीजिए। वहाँ एक मंदिर बनवाकर मुझे प्रतिष्ठित कीजिए और शीतल जल से मेरा अभिषेक कीजिए। कई दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि तुम कब मेरी सेवा करने आओगे। तुम्हारे प्रेम पूर्ण भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की। मेरा नाम गोपाल है। मैं गोवर्धन धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्र ने की थी। जब आक्रमण हुआ तब मेरे पुजारी ने मुझे इस वन की झाड़ी में छिपा दिया और भयवश वहाँ से चला गया। तब से मैं यहीं रह रहा हूँ। अब तुम आए हो, कृपया मुझे सावधानी पूर्वक बाहर निकालें।
ओ गोपाल तुम कहाँ चले गए मेरे प्यारे प्रभु, तुम्हें पुकारे मेरा मन, भटके व्याकुल हर क्षण। गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी, ओ तुम आए थे मेरे नयनों के सामने, कैसा दुर्भाग्य मेरा पहचान न पाया तुम्हें। गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी। तुम बिन जीवन लगता है जैसे बिछुड़ा हुआ, सेवा का अवसर ही मेरा एकमात्र सहारा हुआ। गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी। गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी, गोविंदा मुरारी। गोवर्धन पर्वत पर भगवान गोपाल का अभिषेक किया गया। इसके बाद सभी ग्रामवासियों ने मिलकर प्रचुर मात्रा में भोग की व्यवस्था की और माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में अन्नकूट उत्सव संपन्न हुआ। माधवेंद्रपुरी ने तब उत्सव में आए सभी लोगों को भरपूर प्रसाद खिलाने का आग्रह किया। सभी को कृष्ण प्रसाद का आदरपूर्वक ग्रहण करते देखकर वे अत्यंत संतुष्ट हुए। गोपाल गिरिधारी, गोपाल श्री माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ भी ग्रहण नहीं किया। रात्रि में भगवान को शयन कराने के बाद उन्होंने केवल दूध से बना हुआ पदार्थ ही ग्रहण किया। ये समारोह यहीं समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन एक एक करके विभिन्न गांव आगे आए और भगवान गोपाल की प्रसन्नता के लिए अन्नकूट उत्सव संपन्न करने लगे। गोपाल गिरिधारी, गोपाल गिरिधारी। राजघराने के एक धनी क्षत्रिय ने मंदिर बनवाया, किसी ने रसोई के बर्तन बनवाए और किसी ने चारों ओर दीवार बनवाई। बंगाल से आए 2 त्यागी ब्राह्मण वृंदावन पहुंचे। उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली और उन्हें नित्य विग्रह सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे इसे अत्यंत सुंदर ढंग से करते थे, जिससे माधवेंद्रपुरी अत्यंत प्रसन्न होते थे। गोपाल गिरिधारी। एक बार जब माधवेंद्रपुरी सो रहे थे, तब गोपाल पुनः उनके स्वप्न में आए। हे माधवेंद्रपुरी, मेरे शरीर का ताप अभी भी शांत नहीं हुआ है। कृपया जगन्नाथपुरी से चंदन ले आकर उसका लेप मेरे शरीर पर लगाइए, जिससे मुझे शीतलता मिले। कृपया शीघ्र जाकर मेरे लिए ले आइए। स्वप्न देखने के बाद कृष्ण के प्रति प्रेमवश माधवेंद्रपुरी स्वयं पुरी से चंदन लाने के लिए तुरंत तैयार हो गए।
जाने से पहले उन्होंने भगवान गोपाल की सेवा की सभी व्यवस्थाएं कर दी। मार्ग में वे उड़ीसा के रेमुना में गोपीनाथ के दर्शन करने गए। गोपीनाथ वो विग्रह हैं जिन्हें त्रेता युग में माता सीता के ये पूछने पर कि उनका अगला अवतार कैसा होगा, भगवान राम ने अपने बाण से स्वयं निर्मित किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर में आप गोपीनाथ को किन किन प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। हम गोपीनाथ को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं, पर हमारा विशेष भोग 12 मिट्टी के पात्रों में अर्पित की जाने वाली खीर है। क्या आप कृपया इसके बारे में और बता सकते हैं? वास्तव में हम इसे संध्या समय भगवान को अर्पित करते हैं। इसका स्वाद अमृत के समान होता है, इसलिए इसे अमृत केली भी कहा जाता है। ये अमृत केली इस मंदिर का अत्यंत प्रसिद्ध भोग है, जो पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसा प्रसाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, हमारे पुजारी अभी गोपीनाथ को अर्पित करने के लिए 12 पात्रों में खीर सजाने लगे हैं। ओह, इस अद्भुत खीर के बारे में जानकर मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। काश बिना मांगे इसका थोड़ा सा भाग मिल जाए, ताकि मैं अपने गोपाल के लिए वैसी ही खीर बना सकूं। विष्णु विष्णु, मैं कितना अधम हूं। गोपीनाथ के भोग ग्रहण करने से पहले ही मैं इस खीर का स्वाद लेने का विचार कर रहा हूं। पुजारी ने भोग हटाकर भगवान को शयन कराया और स्वयं भी विश्राम करने चला गया। हे पुजारी, कृपया उठिए और मंदिर के द्वार खोलिए। मैंने सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का एक पात्र अलग रख दिया है। वह मेरे पर्दे के पीछे रखा है, मेरी ही व्यवस्था से छिपा हुआ, इसलिए आप उसे देख नहीं पाए। अब माधवेंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी हाट में अकेले बैठे हैं। ये खीर लेकर उनके पास जाइए और उन्हें दे आइए। माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी जी, कृपया यह खीर ग्रहण कीजिए। गोपीनाथ ने इसे आपके लिए स्वयं चुरा लिया है। माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी, कृपया पधारे और ये खीर का पात्र ग्रहण कर प्रसाद का आनंद ले। आप तीनों लोकों में सबसे भाग्यशाली हैं। मैं ही माधवेंद्रपुरी हूँ, कृपया बताइए। कृपया ये खीर ग्रहण कीजिए।
दिव्य प्रेमावेश में माधवेंद्र पुरी ने स्वयं कृष्ण द्वारा अर्पित उस खीर प्रसाद का आदर पूर्वक ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने मिट्टी के पात्र को सावधानी से धोया, उसे टुकड़ों में तोड़ा और अपने वस्त्र में बांध लिया, ताकि वे उसका एक छोटा सा टुकड़ा ग्रहण कर गोपीनाथ की दिव्य कृपा का स्मरण कर सकें। यदि कल प्रातः लोगों को गोपीनाथ द्वारा खीर चुराने की बात पता चल गई तो यहाँ बड़ी भीड़ लग जाएगी। मुझे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। साधारण मनुष्य सदैव प्रतिष्ठा और यश के पीछे दौड़ता है, परंतु माधवेंद्र पुरी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त इससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी कृष्ण भक्ति में बाधा बन सकता है। परंतु उनकी भक्ति इतनी महान थी कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही उनका यश पुरी पहुंच चुका था। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागरा, हे दासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागरा, हे दासे करुणा कोरी। पुरी के लोग उनका सम्मान करने के लिए आए, परंतु वे उस सम्मान से आसक्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसे कृष्ण की सेवा में लगा दिया। जब उन्होंने पुरी आने का अपना कारण बताया, तो वहां के भक्तों ने गोपाल के लिए चंदन और कपूर की व्यवस्था की। उन्होंने उन्हें ले जाने के लिए 2 सहायकों की भी व्यवस्था की और मार्ग में कर वसूलने वालों से निर्बाध रूप से गुजरने हेतु सभी आवश्यक राजकीय पत्र प्रदान किए। मार्ग में माधवेंद्र पुरी पुनः उस गोपीनाथ के दर्शन करने आए जिन्होंने उनके लिए खीर चुराई थी। उस रात उन्होंने मंदिर में ही विश्राम करने का निश्चय किया और उसी रात उन्होंने एक और स्वप्न देखा। हे माधवेंद्र पुरी, मुझे चंदन और कपूर प्राप्त हो चुका है। अब इन्हें पीस कर लेप बना लो और प्रतिदिन गोपीनाथ के शरीर पर लगाते रहो जब तक ये समाप्त ना हो जाए। ये जान कि मेरे और गोपीनाथ के शरीर में कोई भेद नहीं है, हम एक ही हैं। उन्हें लेप करने से मेरी ही सेवा होगी और मेरा ताप शांत हो जाएगा। संकोच मत करो, मेरे वचनों पर विश्वास रखो और इस सेवा को पूर्ण करो। चंदन का लेप प्रतिदिन गोपीनाथ पर लगाया जाता रहा जब तक वो पूर्णतः समाप्त नहीं हो गया और इस अवधि में माधवेंद्र पुरी वहीं रहे। तब से प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया से आरंभ होकर 21 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है।